गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करण माधवानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम छत्तीसगढ़ का टॉपिक देख रहे हैं जल संसाधन। उसमें हम छत्तीसगढ़ की नदियाँ या अफवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट दो क्लास में हमने महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा और उसके बाद गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम गंगा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और नर्मदा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा अपवाह तंत्र के बारे में हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए पहले। तो गंगा अपवाह तंत्र नाम से क्लियर है, ठीक है। गंगा नदी से रिलेटेड है, ठीक है। गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। उनमें से एक सहायक नदी जो है वो सोन नदी है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन हुई? सोन नदी। और छत्तीसगढ़ की जो उत्तरी क्षेत्र की कुछ नदियां हैं वो सोन नदी में जाके मिलती हैं और वही सोन नदी क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। सोन नदी की सहायक नदी छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां हैं जैसे कि कन्हार, रिहन, गोपद, बनास। तो कंक्लूज़न हम ये निकाल सकते हैं, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली कुछ नदियाँ सोन नदी की सहायक नदी है और वही छत्तीसगढ़ की नदियाँ गंगा नदी की उप सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी से मिलकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो लास्ट क्लास में हमने जो गोदावरी अपवाह तंत्र मैप के थ्रू पढ़ा था, इसको भी हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर ये जो नोट्स आप देख रहे हो ये भी आपको मैं समझा दूंगा। तो मैप के थ्रू देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैंने 4 नदियों के नाम बताए थे, कन्हार नदी, रिहन नदी, गोपद नदी और सोन नदी। आप मैप में देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इसी नदियों का हम जिक्र करेंगे। आप देखो, सबसे पहले कन्हार नदी और रिहन नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। गोपद और बनास नदी जो है ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको इतना याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो ये कोरिया ज़िले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाके सोन नदी से मिल जाती है। तो कन्हार और रिहन नदी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कन्हार नदी, इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो कन्हार नदी का उद्गम जो है वो बगीचा तहसील, ठीक है। बगीचा तहसील कहाँ? जशपुर में। तो बगीचा तहसील की बखौना चोटी से हुआ है, ठीक है। पॉइंट वाइज मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, आप लिखते चलिए, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल बगीचा तहसील जो जशपुर ज़िले में है वहाँ की बखौना चोटी से हुआ है। आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर आप जो दिख रहा है बलरामपुर ज़िले के बाउंड्री से होके गुजर रही है। देखिए ये बलरामपुर ज़िला है, ये बलरामपुर ज़िले की पूरी बाउंड्री से होके निकलती है और वहीं पर हमारा कौन सा है? झारखंड ज़िला है, झारखंड राज्य है। तो हम ये बोल सकते हैं कि झारखंड ज़िले के साथ ये क्या बनाती है? अपना बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा बनाते हुए किस तरफ प्रवेश कर रही है? देखिए उत्तर की तरफ प्रवेश कर रही है। तो उत्तर की तरफ कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सोन नदी में कहाँ पे जाके मिलती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र ज़िला है वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चोपन रेलवे स्टेशन है। वहाँ से कुछ दूरी में एक कोटा नामक स्थान है, वहीं पर जाके ये सोन नदी से मिल जाती है, ठीक है। और इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि आपको मैप में नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कन्हार नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है सिंदूर, गलफुला एवं पेंगन, ठीक है। तो ये प्रमुख सहायक नदी है और इसकी जो प्रदेश में लंबाई है लगभग 114-15 किलोमीटर है। इसके बाद हम रिहन नदी पे आते हैं। आप रिहन नदी को देखिए ध्यान से, ये इसका उद्गम स्थल आपको सरगुजा ज़िले में दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये रिहन नदी, तो रिहन नदी देखिए कहाँ पर दिख रहा है?
ये सरगुजा ज़िला है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर तहसील, ठीक है, मातीरिंगा पहाड़ी से है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो उद्गम स्थल है सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर तहसील में मातीरंगा पहाड़ी, ठीक। तो इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। यह सरगुजा ज़िले में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में चौपन के समीप सोन नदी में मिल जाती है। जैसे रियन नदी था, इसका भी वैसे ही है। सोनभद्र ज़िले के पास चौपन रेलवे स्टेशन जो है, वहीं पर एक कोटा नामक स्थान है, वहीं पर ये जाके सोन नदी से मिल जाती है। और प्रदेश में जो इसकी लंबाई है लगभग 145 किलोमीटर है। मैं आपको अभी आज की वीडियो में सारी नदियों की लंबाई बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है रियन नदी की 145 किलोमीटर है। तो इसी नदी में प्रदेश में एक बांध बना हुआ है, ठीक है, जिस डैम बना हुआ है उसका कुछ पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में है और उस डैम का कुछ पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये जो डैम बना हुआ है ये उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाती है वहाँ पर बना हुआ है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, रिहन नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी कुछ सहायक जो नदियाँ हैं वो गोवरी, मोरन, माहन आदि जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद गोपद और बनास पे आइए। गोपद और बनास पे आप देख रहे होंगे ये कोरिया ज़िले से निकल रही है और उत्तर प्रदेश में जाके मिल रही है, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट रिवर नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कोरिया ज़िले से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र। इसको भी मैप में आप देख लीजिए। तो नर्मदा अपवाह तंत्र आप देख रहे हो कि सिर्फ 2 प्रमुख नदियां हमने दिखाई है आपको, ठीक है। तो ये कौन कौन से ज़िले से है आप देखोगे, राजनांदगांव और कवर्धा ज़िला से है, ठीक है। तो इसकी 2 प्रमुख नदियां हैं, दोनों नदियों के नाम देख लेते हैं। एक का नाम बंजर है और एक का नाम ताड़ा, ठीक है। तो ये कुल जल संग्रहण कितना करती है, 1% करती है और 2 नदियाँ हैं। आप देख रहे होगे कि ये पश्चिम की ओर बह रही है। तो अभी तक हमने जितने भी अपवाह तंत्र पढ़े हैं उनमें से महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र, इनकी ये जो अपवाह तंत्र है इनकी सारी नदियाँ किस तरफ बह रही थी, बंगाल की खाड़ी में। ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र अपवाह तंत्र है जिसका जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा अपवाह तंत्र है जिसकी नदियाँ अरब सागर में मिलती है, तो वो कौन है, नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है। अब इसका मैप में आपको मैंने बता दिया, अब इसका नोट्स देखते हुए चलते हैं एक बार, ठीक है। तो सहायक नदी में मैंने आपको बताया कन्हार नदी, रिहन नदी, बलरामपुर ज़िला लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो ज़्यादातर प्रवाहित क्षेत्र है वो बलरामपुर ज़िला में है, लेकिन इसका उद्गम स्थल कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद गोपद नदी जो है वो कोरिया ज़िले से निकल रही है और बनास नदी कोरिया ज़िले से निकल रही है। ये देखिए उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो कन्हार नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बताया है ना, बगीचा तहसील। इसके बाद रिहन नदी का जो उद्गम स्थल है वो छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी सरगुजा ज़िले में, कहाँ पे, अंबिकापुर तहसील में। इसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र। तो प्रदेश की सबसे छोटी अपवाह तंत्र के रूप में नर्मदा अपवाह तंत्र राजनांदगांव एवं कवर्धा जिला के पश्चिम डाल वाले क्षेत्र की कुछ नदियां नर्मदा अपवाह तंत्र से मिल जाती है और अरब सागर में जाकर ये गिरती है, ठीक है। तो जल संग्रहण प्रतिशत इसका कितना है, 1% है। जिला मैंने आपको बताया है 2 नदियां बंजर और ताड़ा, आप ये याद रख लीजिए। इसके बाद एक और अपवाह तंत्र है, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देख लेते हैं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो कौन से ज़िले हैं, सरगुजा, जशपुर की कुछ नदियां हैं इसमें, है ना। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमने हर एक चीज़ कवर कर लिया है।
चारों अफवाह तंत्र देख लेते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख संगम स्थल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो आप देखो कॉलम बना हुआ है और जो 3 नदियाँ उनका संगम है। तो सबसे पहले आप देखिए राजिम में तीन नदियों का संगम है, महानदी, पैरी, सेंडूर। इसको आपको सीधा याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फिर दूसरा जो है शिवरी नारायण कौन से ज़िले में है? जांजगीर चांपा। जो पहला वाला मैंने राजिम बताया वो महासमुंद, ठीक है, महासमुंद ज़िले में है। और जो शिवरी नारायण है वो जांजगीर चांपा। 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, शिवनाथ और जोंक। तो इसको आप ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं। शिवरी नारायण मतलब शिव भगवान याद कर सकते हैं। तो 2 नदी आपको यहाँ पर मिल गई, शिवनाथ, ठीक है, और महानदी। तो महानदी और शिवनाथ कॉमन है। उसके बाद एक और नदी आप जोड़ लेंगे, जोंक। फिर चंद्रपुर, ये भी जांजगीर चांपा ज़िले में है। तो कौन सी 3 नदियाँ हैं? महानदी, मांड और लात। इसके बाद लास्ट खैरागढ़ जो राजनांदगांव ज़िले में है, आमनेर, पिपरिया, मस्कवा, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लंबाई के आधार पर छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ में कौन सी बहती है? 290 किलोमीटर जिसकी लंबाई है वो है शिवनाथ नदी। इसके बाद महानदी 286 किलोमीटर। फिर नंबर तीसरे पे इंद्रावती 264 किलोमीटर। नंबर 4 पे हसदेव 176 किलोमीटर। फिर नंबर 5 पे शबरी नदी 173 किलोमीटर। मांड 155, रिहंद 145, कोटरी 135, लीलागढ़ 135, मनियारी 134, कन्हार 114, अरपा 100। तो कुछ विशेष जानकारियाँ देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? शिवनाथ नदी। और ये छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी दूरी बनाती है, कितनी बनाती है? 290 किलोमीटर, ठीक है। और महानदी 286, ठीक। तो अभी तक हमने जितने भी अपवाह तंत्र पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देखी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप प्री के लिए बहुत रेडी हो जाओगे। और ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा अपवाह तंत्र ख़त्म हो गया। इसके बाद जो अब इसी से रिलेटेड है सिंचाई परियोजना, क्योंकि जितने भी नदियाँ होती है उसमें डैम बनाए होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता है, कुछ सिंचाई के लिए, कुछ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनता है। तो हम सिंचाई परियोजना देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।